इसका मतलब है कि वो जो एक उन्होंने समझा तुम्हें वार्म अप कर दिए। अच्छा, तो इसका मतलब है ना कि एक मिक्सचर ना, मिक्स्ड अचार सारा जो एक पॉपुलेशन को चाहिए होता है, और उनको लगा कि ये दिया गया है और ये बिका है, उन्होंने वो सब भी अडाप्ट किया है, जो कुछ भी मिला सब मिला के पेश कर दिया। वो गालिब साहब का एक शेर है कि हमने सोचा था कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। मैं तो एक बयानिया की तलाश में गया था, दो चीज़ों की तलाश में मैं गया था मेरे साथ, एक बयानिया और वो मैं फरिश्ते ढूंढ रहा था जो जन्नत के टिकट लेके खड़े हुए थे गेट पे। तो मैं क्या, चलो ब्लैक में ही मिल जाए, कोई एक आधा टिकट हमें भी मिल जाए। जन्नत तो जाना ही जाना है, जन्नत तो वो जाना है, लेकिन इस जलसे के जरिए बड़ी आसानी हो जाती, शॉर्टकट था। और वो भी लाहौर में मिल रहे थे, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ लाहौर में। अब आज जब मैंने उनका खिताब सुना तो मुझे मियाँ साहब एक डरे हुए सहमे हुए से बच्चे लगे। वो एक पाकिस्तान की बड़ी मार्कातुल आरा फिल्म थी अंजुमन, और उसमें वहीद मुराद और रानी दोनों थे, तो उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ़ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मियाँ साहब के पीछे ये गाना चलना चाहिए। कभी वो डरते डरते कहते थे कि मुझे 5 साल बाद क्यों निकाल देते हैं, फिर रुक जाते थे, फिर कहते थे मैं डॉलर नीचे लेके आता हूँ इसलिए मुझे निकाल देते हैं, फिर रुक जाते थे। सकूते ढाका हुआ, फिर कहते कहते रुक गए, फिर धरना हो गया, धरना क्यों हुआ, फिर रुक गए। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो नो गो एरियाज इतने ज्यादा हैं। नहीं, वो होता क्या था, जहां वो ये बात करते थे तो शहबाज शरीफ खड़े हो जाते थे, पाए ना तनु समझे ऐसी गल नहीं करनी। ठीक है ना। और अब आप मुझे पता क्या कहते थे कान में पंजाबी दसते इमरान खान बनो। हाँ अच्छा, तो अब आप सुने एक बार, कल क्या मैंने आपके साथ जब बात की थी, कहानी था कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने उन्हें कहा था कि आपने मईशत पे और हमसायगी पे बात करनी, तो आज उन्होंने किस पे की? वही की ना जो उसने कहा था हाई कमिश्नर ने, इन्होंने वो रिपीट कर दी अच्छे बच्चों की तरह, और वो सारा कुछ हो गया। लेकिन जो आपने एक जुमला कहा ना, वो मैं उस जुमले के ऊपर ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि अगर 42 साल की सियासत के बाद भी अगर आप एक मुदब्बिर सियासतदान नहीं बनते, हमें बाखुदा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग के मियाँ साहब पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कोई बेहतर तजावीज़ देंगे। इस सूरत हाल उन्होंने तो खोता ही खूज छोड़ देता। नहीं, वो ही कह देते कि मैं जिन ममालिक से होता हुआ आ रहा हूँ, मेरा अच्छी खबरें मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अच्छा, उन्होंने खोता ही खूज सुटता। उन्होंने क्या अवाम नु क्या, जेड़े भूखे मरन डे ने, उनसे कहा महंगाई खत्म करोगे, अब क्या करें, अवाम भूखे मर जाएं और मजीद। उन्होंने पूछा नहीं। अच्छा, फिर उनसे कहा, तो लोग मुझसे पूछते हैं मेरा बयानिया क्या है, मैं तो आपको पता है बहुत थका हुआ क्यों। उन्होंने कहा लोग मुझसे पूछते हैं मेरा बयानिया क्या है, मैं जाओ जाके मोटरवे से पूछो। मैं मोटरवे पे चला गया, मैंने मोटरवे से कहा 10 नहीं कुड़ी है बयानिया की है मियाँ साहब का। वो कहती मैनू की पता, तुसी और ट्रेन को पूछ लो। ठीक है, उधर गए होंगे, फिर उधर चला गया। यानी तो उन्होंने सानू घूमन के रिज पाता, भाई बयानिया बताते आपका क्या है, क्या क्या लेके आए हैं पाकिस्तानी कौम के लिए। पूरी रियासत पाकिस्तान के 75-76 साल में पूरी रियासत ने एक जलसा कामयाब कराने के लिए इतना जोर नहीं लगाया। रियासत तो साथ खड़ी हो गई, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या सुने, एक जुमला ले, तमाम जो ये कमर्शियल जोन के कारखाने बंद हुए, उनको कहा गया मजदूरों को कि आपने वहां हाजिरी लगनी है। पैरामेडिकल स्टाफ तमाम हॉस्पिटल का, उन्हें कहा गया हाजिरी वहां लगनी है। तमाम पटवारियों को कहा गया हाजिरी वहाँ लगनी है। असातिज़ा को कहा गया आपके मुतालबात पूरे होंगे, हाजिरी वहाँ लगनी है। DCO, कमिश्नर्स, उन्होंने गाड़ियाँ खुद भर के और वो हवाले की। जब आपके सरकारी मुलाजमीन फिर है जलसा है।